अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मोहब्बत हो गई। जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहती, संडे को मैंने रिकॉर्डिंग की थी, अपलोड करने की कोशिश कर रही थी, तो रिकॉर्डिंग फिर से चली गई। अब वो घूमने कहाँ गई मुझे नहीं पता, ढूंढा बहुत ढूंढा, लेकिन रिकॉर्डिंग आई नहीं। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, मैंने रिकॉर्ड की थी संडे के दिन, और कुछ बातें भी की थी आप लोगों से, लेकिन शायद आप लोगों को सुनना नसीब में नहीं था, या संडे को मेरी स्टोरी आनी ही नहीं थी, ये हो सकता है। बाकी तो आज भी रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ, लेकिन लगता है ज़ुकाम है, सर्दी की वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी, लेकिन आपको इस चीज़ को इग्नोर करना है। और सबसे पहले बात मैंने इस चीज़ के लिए की थी, तहसीम जी की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। इश्क का रंग सफ़ेद मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सी स्टोरियाँ सुनी थी, बहुत सी लव स्टोरियाँ सुनी थी, लेस्बियन, लेकिन आजकल मैं सिर्फ एक ही स्टोरी को सुनती हूँ। एक तो नव्या मित्तल की और दूसरी तहसीम जी की। इन दोनों को सुनती हूँ, बाकी नहीं सुन पाती हूँ। पहले सुनती थी, कुछ लोगों की अजीब बातें होती है ना, वो दिल को छूती नहीं, दिल को तोड़ती है। कुछ बातों से दिल टूट जाता है, इंसान फिर से उनसे जुड़ नहीं पाता। हाँ, शायद मेरा दिल ऐसा ही है। अगर मैं किसी से जुड़ूँ तो अच्छी तरह से जुड़ती हूँ, अगर टूटने की बारी आती तो मैं टूट जाती हूँ, जुड़ने की कोशिश नहीं करती। कोशिश की थी भी, लेकिन उनकी बातें ऐसी अच्छी, कहते हैं ना, कुछ बातें दिल तक पहुँचती है, तो मेरे साथ भी वैसे ही हुआ था। कुछ पर्सनल वार किया था उन्होंने, तो इस पर्सनल वार की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। बाकी मैं किसी की स्टोरी नहीं सुनती थी, वरना मेरे मोबाइल में इतने सारे सब्सक्राइबर्स पड़े हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत सी स्टोरी सुनी। हाँ, कुछ ही लोगों ने तो स्टोरी ख़त्म कर दी है, जो आती नहीं है, शायद पता नहीं क्यों नहीं आती, ये नहीं पता। कुबरा मलिक की सुनती हूँ, उनकी भी सुनती थी और सुनती हूँ भी कभी कभार। बस ये 3 हैं जिन्हें मैं रेगुलरली सुनती हूँ। और हाँ, इश्क का रंग सफ़ेद बहुत ही अच्छा खूबसूरत स्टोरी थी, और बहुत ही दिल को छूने वाली स्टोरी थी। ऐसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता, शायद कर सकता है, ये कोई निभा नहीं सकता। चलिए छोड़िए इन बातों को, ये सिर्फ स्टोरी की बातें हैं। बाकी चलते अपनी स्टोरी की तरफ। हाँ, आप लोगों ने कमेंट्स वगैरह कल तो की नहीं, खैर छोड़िए इस बात को, आपको कहना या ना कहना की बराबर है। लेकिन हाँ, हंसिएगा ज़रूर मुझ पर, क्योंकि कल की स्टोरी तो आप लोगों को मिली नहीं, रिकॉर्डिंग की तो हो ही नहीं। चलिए स्टोरी की तरफ चलते, जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते। जहाँ इशिका वॉशरूम में फर्श पर बैठ के रो रही थी। ओ, कब तक रोती रही उसे खुद नहीं पता। वो एक पल ऐसा आता है कि उसकी आंखें बंद हो जाती है। ठंडी पानी उसकी पूरे जिस्म को भिगा चुकी है। उसने कपड़े तक नहीं उतारे, बदले उन्हीं कपड़ों में वो वहाँ बैठी थी। वो कुछ कर नहीं रही थी, बस बैठ रही के रो रही थी, और एक ही लफ्ज़ बार बार कह रही थी, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, मैं तुम्हारे उस मोहब्बत के काबिल नहीं जितनी मोहब्बत तुम मुझसे करती हो। क्यों इतनी मोहब्बत करती हो तुम मुझसे, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने क्या क्या फेस किया। अगर कल तुम ना होती, अगर कल तुम सही टाइम पर ना होती, और लेकिन तुम होती, अगर तुम ना होती तो क्या मैं वो सारी चीज़ें किसी और के साथ कर चुकी होती। वो खुद को रो रही थी। हाँ, इस बीच में उसने खुद को 2-3 थप्पड़ एक्स्ट्रा मार दिए थे, लेकिन वो रो रही थी बैठ के। वही दूसरी तरफ जहाँ रूही वॉशरूम में जाती है, क्योंकि उसके मोम डैड तो चले गए, एक तो मोम हॉस्पिटल चली गई, डैड ऑफिस की तरफ चले गए थे। तो वॉशरूम जाती, जैसे ही वॉशरूम में जाके अपने कपड़े उतारती, तो उसके मुंह से एक दर्द बड़ी आह निकलती है, और जब वो आह निकलती है, उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकलते हैं, आंसू बहने लगते हैं, और आईने में अपने आप को देखने लगती, जहाँ पर दांतों के निशान बहुत साफ साफ जाहिर नज़र आ रहे थे। उनके बीच में नाखूनों के निशान भी नज़र आ रहे थे, जैसे कि किसी ने उसे काटा हो, नोचा हो, उसी तरह के निशान थे, जैसे कि डॉक्टर ने कहा था, सितारा की सिस्टर ने, कि अगर आप उस मेडिसिन को लोगे तो उसके असरात बहुत ज़्यादा होंगे। अगर एवी डोज दिया जाएगा तो एवी डोज से इंसान सामने वाले को इंसान नहीं, अपना शिकार समझता है, बस उस पर टूट पड़ता है। उसी तरह की निशाने उसकी पूरी बॉडी पर थी। एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पर वो निशाने, दांतों के निशान के बजाय नाखूनों के निशान ना हो, दोनों ही थे, जैसे कि नोचा गया हो, काटा गया हो, और उन निशानों को छूते उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं ये निशान आपको दिखा नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है इनको देखने के बाद आपकी कंडीशन क्या होगी। अब भी मुझे पता है आपकी कंडीशन क्या है, लेकिन एक मिनट, वो फिर से टॉवल लपेट के बाहर आती है और मोबाइल उठाती है, कॉल करती है
इशिका को। इशिका एक दो तीन तीन चार बेल बज रही थी लेकिन वो उठाती नहीं है। फिर वो कॉल करती है ईमा को। ईमा को कॉल करती है, ईमा की वही खुश वाली आवाज़, हेलो भाभी जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी सिस्टर कैसी है और तुम कहाँ हो? हम हम लोग बाहर निकले हैं, काम से निकले हैं। मैं तो कॉलेज की तरफ निकले हूँ भाई, अपने कॉलेज की तरफ निकले हैं, हम अपने कामों की तरफ निकले हैं। आप तो जानते हैं भाई कि आखिरी लास्ट ईयर चल रही है, उसे ख़त्म करने के बाद भाई ऑफिस में जाएंगे, जॉब करेंगे। फिर आपको पता है उनकी शादी की तैयारियाँ होंगी। मुझे पता है। ओके, तो फिर आप क्या सुनना चाहती है? पापा बैंक गए हुए हैं, आपको पता है पापा इस वक्त कहाँ आपको मिलेंगे, बैंक में। और अम्मा, वो कहाँ है? वो अम्मा अपने दोस्त की तरफ गई है। उन्हें भी आते आते टाइम लगेगा, वहाँ से पहले मंदिर जाएंगी, मंदिर से वो अपने दोस्त की तरफ जाएगी। शायद आज का लंच उनके साथ करने वाली है, शायद डिनर भी उनके साथ करेगी। और मुझे भी बुलाया गया था और पापा को भी बुलाया गया था, शायद पापा ऑफिस से वहीं पर जाएंगे। और तुम्हारी अक्का, वो उनका तो कोई प्लान नहीं था, वो कह रही थी वो कब्र में रहेंगी। उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, अम्मा ने कहा था कि वो रह लेगी, तो अपनी दोस्त को मना कर लेंगी, तो कहने लगी नहीं, आपको मना करने की ज़रूरत नहीं, आप जाइए, इतने वक्त से आपकी दोस्त आपको बुला रही है, तो आप तो तुम्हारी अक्का इस वक्त घर में अकेली है। कब से तुम्हें यही तो कह रही हूँ, आप समझ नहीं पा रही हैं। अच्छा ठीक है, और वैसे आपके लिए एक ऑफ़र भी है। क्या ऑफ़र है? जब तक आप ना चाहें हम घर नहीं आएंगे। आप जैसे ही कॉल करेंगे कि तुम लोग रात तक आओगे ना, तो मेरे लिए काफ़ी है इतना टाइम। ओके, तो फिर ऑल द बेस्ट भाभी जी। ठीक है। और जैसे ही ये सुनती है तो वो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ जाती है, क्योंकि उसे पता है इस वक्त इशिका क्या कर रही है, वो उसको इस चीज़ में जाने नहीं दे सकती। हाँ, वो जैसे तैसे शावर लेती है, अपने ज़ख्मों को फिर से देखती है और फिर से अपनी आंखों के आंसू को साफ करती, कहती नहीं, आज के दिन तो इन्हें ना दिखाओ तो बेहतर है मेरे लिए। तो वो कपड़े पहनती है, और ऐसे कपड़े पहनती है, एक तो सर्दी चल रही है, आप सर्दी में तो सर्दी के हिसाब से कपड़े पहनेंगे ना। वो जाती है कबाड़ से आराम से कपड़े निकाल के फ्रेश होके, फिर वहाँ से जाती है नीचे जो पहनती है वो हल्का फुल्का होना चाहिए, कि चुभन वाली नहीं होनी चाहिए, ऐसी शर्ट नहीं होनी चाहिए जिससे उसके ज़ख्म टच हो, जिससे उसकी थोड़ी सी दर्द की आह भी निकले और इशिका सुन पाए। तो जल्द से जल्द करती है और अपने डैड को कॉल लगाती है। मॉम डैड को ग्रुप कॉल करती है और कॉल करके एक बार कहती है मैं इशिका की तरफ जा रही हूँ और शायद मुझे आते आते लेट हो जाए, आप परेशान मत हो जाना। अच्छा, तुम करने क्या जा रही हो? कल 2 दिन से तो तुम उसके साथ हो, अब भी जा रही हो? मम्मा पापा प्लीज़। अच्छा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हमें लग रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना हमने कहा था कि हम जा रहे, तुम चाहो तो तुम यहीं रह सकती हो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने कहा नहीं घर जाना है, मॉम डैड भी परेशान होंगे, यही कहा था उसने हमसे। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो घर जा रही हूँ, आप लोग बस परेशान मत होइएगा। अरे हम क्यों परेशान होंगे? परेशान तो वो होगी तुम्हारी वजह से, उसे ज़्यादा परेशान मत करना। और स्माइल पास करके कहती ओके, नहीं करती, ये कहकर वो अपनी गाड़ी निकालती और वहाँ से सीधा निकल जाती शिका के घर की तरफ। वो गाड़ी स्लो नहीं चलाती, वो इतनी हो सके उतनी तेज़ गाड़ी चला के इशिका के घर तक पहुँच जाती है। हाँ, उसके पास एक्स्ट्रा की थी, एक्स्ट्रा की। और बेल नहीं बजाती, क्योंकि मीमा ने कहा था घर में कोई नहीं सिवाय इशिका के, अक्का के। तो बेल बजाने की गलती नहीं करती। वो क्या करती है, अपनी जेब से वो चाबी निकालती है, की, और उसी की से दरवाज़ा खोलती है। सबसे पहले गाड़ी को एक साइड में लगा के करती है ये सारी चीज़ें। तो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, इतनी ज़ोर से कि उसकी आवाज़ वो कुंद भी सुन रही थी। वो अपने दिल पर रब करके कहती है रिलैक्स, कुछ नहीं है, वो ठीक है। उसका दिल डर भी रहा था और रात काँप भी रहे थे। तो अंदर आती है तो 3 आवाज़ें देती है, इशिका इशिका। तो उसे लगता है उसके अपने रूम में है। वो उसके रूम की तरफ जाती है तो देखती है उसके रूम में कोई नहीं, लेकिन हाँ, शावर की पानी की आवाज़ आ रही थी। तो वो क्या करती है, वही बेड पर बैठ जाती है, वेट करने लगती है इशिका का वेट करने लगती है कि कहीं वो बाहर आ जाए। लेकिन उसे बैठे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, 15, फिर 20। तो वो हैरान हो जाती, तो वो वॉशरूम की तरफ जाके नॉक करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही हाथ नॉक करने के लिए उठाती है तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो हैरान थी, और जैसे ही अंदर देखती तो उसकी होश ही उड़ जाते और डायरेक्ट जाती शावर के नीचे, देखती इशिका को देखकर एक पल के लिए उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, जैसे ठंडी। वो कह सकते हैं ना कि अपने पार्टनर को इस हालत में वो कभी देख नहीं सकती, वैसे ही थी उसकी चीज़ें। वो आगे बढ़ती, शिका को बाहों में लेके कहती हे, और जैसे ही आगे बढ़ती उसके जब पानी उसके ऊपर गिरती तो वो पीछे हट जाती है।
ये इतना ठंडा पानी, और ये इस पानी में कब से बैठी है। ये कुछ से कहते हुए आगे बढ़ती, वो आगे बढ़ के पहले शावर बंद करना चाहती थी, लेकिन उसका हाथ पकड़ती इशिका। उसकी आंखें बंद थी, वो सर झुकाए हुए खुद को बिल्कुल सिकुड़ के बैठी थी उस शावर के नीचे। बंद मत करो, मेरे अंदर जो चीज़ें हैं उसे निकालने दो प्लीज़, बंद मत करो। मुझे सर्दी लग रही है और तुम्हें भी लग रही होगी, मुझे ये बंद करना ही होगा। वो करती है, करते करते इतना कर देती कि उसका शावर की जो पानी की बाहर उसके ऊपर बहुत शोर से थी, अब थोड़ा स्लो हो चुकी थी। और आके बैठती इशिका के पास, इशिका को कस के हक करके कहती, हे कि क्या क्या हुआ है आपको, आप ठीक तो है। तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर तुम वहाँ ना होती तो कोई और होता तो मैं तुम्हारे काबिल नहीं होती ना। हे, ऐसा किसने कहा, आप ही मेरे काबिल हो, कोई और क्यों होता भला। मैं हूं ना आपके पास, मैं ही रहूंगी आपके पास हमेशा। कोई भी जानवी नहीं आएगी, कोई जानवी क्या, कोई एरी हैरी नत्तू केरी कोई भी नहीं आएगी आपके करीब, मैं आऊंगी। तुमने मुझसे कहा था मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, मैंने तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनी रूही। तुमने मुझसे कहा था इशिका मुझे उसकी चीज़ें समझ नहीं आ रही, मुझे वो चीज़ लड़की सही नहीं लग रही, लेकिन मैंने कहा था तुम ज़्यादा सोच रही हो, तुम जेलस हो, इसलिए तुम ये चीज़ सोच रही हो। मैं क्यों बेवकूफ़ों की तरह तुम्हारी बात को तुम्हारी बात को इनकार करता रहा, क्यों क्यों मैंने ऐसा किया, बताओ ना क्यों। मुझे दर्द हो रहा है रूही, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। हॉस्पिटल में मैंने जानवी ने जो टीना के साथ किया वो देखा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उससे कई ज़्यादा तुम्हारे साथ किया है। तुम दिखाना नहीं चाहती, तुम्हें दर्द हो रहा, तुम बताना क्यों नहीं चाहती, क्यों नहीं कहना चाहती कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है, क्यों नहीं कहना चाहती मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ़ दी। मुझे दर्द नहीं हो रहा, मुझे तकलीफ़ नहीं हो रही है, मैं क्यों कहूँ मुझे तकलीफ़ हो रही है। आपको इस तरह देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है, चलिए उठिए यहाँ से पहले। देखिए मैं भी भीग रही हूँ, और मुझे पता, आपको पता है मुझे सर्दी पसंद नहीं है, प्लीज़ उठिए यहाँ से। और उसके हाथ को पकड़ते वो क्या करती, उसे बाहर ले आने की कोशिश करती, लेकिन उसके सारे कपड़े गीले, इतने हद तक गीले हो चुके हैं, अगर कमरे में लाएगी तो पूरा कमरा गीला हो जाएगा, और इस वक्त के घर पे कोई है नहीं जो सफाई कर सके। तो इसलिए वो क्या करती है, वही वॉशरूम में ही उसके कपड़े उतार देती है। इशिका उसकी तरफ नहीं देखती, बस सिर झुका के उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। वो एक एक कपड़े उतार के उसे वही वॉशरूम के टब के अंदर डाल देती है, फिर उसे वो एक अच्छी से टॉवल में लपेट कर बाहर लाती है। हाँ, और 3-4 टॉवल लाती है, उसे उसके ऊपर ओढ़ती है। वो खुद इतनी गीली नहीं हुई थी जितनी गीली इशिका थी। वो सबसे पहले इशिका को क्लियर करना चाहती थी। वो इशिका को लेकर उसके बेडरूम में लाती है, उसे अच्छी तरह बिठाती है, फिर गीज़र ऑन कर देती है, मतलब वो मशीन ऑन करती थी जिससे कमरा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, और बाहर जाती है 2-3 कमरों में, जिसके वो अक्का के कमरा था, वो तो सॉरी जो उनकी सिस्टर का कमरा, उसके भाई के कमरे से, यहाँ तक कि उसकी मोम के कमरे से भी वो मशीनें लाकर वही रख देती कमरे की ईंट को बढ़ाने के लिए। जिस तरह से वो गर्म हो चुकी, जिस तरह से वो ठंडी हो चुकी थी, उसको ईंट की ज़रूरत है, गरमाइश की ज़रूरत है, तो वो चारों तरफ वो कर लगा देती बेड के साइड में, ताकि गर्मी अच्छी खासी शिका को लगे। वो जल्दी जल्दी उसके कपड़े पहनाती है, जल्दी से उसे ब्लैंकेट ओढ़ कर उसे कहती है क्या हुआ, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपको क्या हुआ है। मैंने कहा ना मुझे दर्द तकलीफ नहीं हो रही है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, बोलो तुम झूठ क्यों बोल रही हो। मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, मैं तो जब से तुम्हारी ज़िंदगी में आई तुम्हें दर्द ही तो दे रही हूँ। जब तुम मेरी लाइफ में आई तुमने मुझसे प्यार का इज़हार किया, तो मैंने इनकार करके तुम्हें दर्द दिया, तुमसे दूर रह के तुम्हें दर्द दिया, तुम्हारी हर बात को तुम्हें डांट कर तुम्हें दर्द दिया, हर चीज़ में तुम्हें दर्द दिया। तो तुम क्यों चाहती हो मुझसे प्यार करना, बोलो क्यों कर रही हो मुझसे प्यार। मैं लायक नहीं हूँ इस प्यार की, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। तुम वो लड़की हो जिसने मेरे पापा के कहने पर वो सारी चीज़ें करने की तैयारी कर ली। ये भी दर्द तो मेरी वजह से तुम्हें मिला था ना, अब इतने दर्द देने के बाद मैं तुम्हें ये तकलीफ कैसे दे सकती, बोलो कैसे कैसे दे सकती मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में। अगर तुम आज नहीं होती, अगर तुम उस जगह जिस जगह पर मैं थी, पता है मेरी हालत कैसी थी, ये सोच रही थी कि मैं तुम्हारे सामने कैसे जाऊंगी, और ये कि मेरी मोहब्बत किसी के साथ गलत कैसे कर सकती है। हाँ, मेरी मोहब्बत मासूम है, बहुत प्यारी है, शरारती है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती ना। लेकिन फिर सोचती नहीं, अगर अब बात आपकी मोहब्बत पे आए
तो आप क्या कर गुजरेंगे, ये सोचती हूँ मैं। अगर तुमने, फिर उस लड़की का क्या कसूर होता, बोलो ना। अगर तुम टीना के साथ ये सब कुछ करती तो जो तुमने कहा, उसका क्या कसूर? कसूर तो जानवी का है ना। तुम्हें जानवी को सज़ा देनी चाहिए, ना कि टीना को सज़ा देनी चाहिए। तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों करती? मैंने फिर कैसे सोच लिया, और मैंने तुम पर हाथ भी उठाया है। मैं आपकी हूँ, आप मुझ पर कैसे भी हाथ उतार सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। आप कर सकते हैं, कोई और नहीं। अच्छा, क्या आज तक तुम्हारे मॉम डैड ने तुम पर हाथ उठाया? तो रूही खामोश हो जाती है। क्या हुआ, बोलो ना। आज तक तो मेरे मम्मा पापा ने तुम पर हाथ उठाया तो क्या हुआ? अगर उन्होंने नहीं उठाया तो आपने तो उठाया ना। और वैसे भी मम्मा पापा कहते हैं मैं गलती करूँगी तो वो मुझ पर हाथ उठाएंगे। जब मैं गलती करती नहीं है तो अच्छा, तुम गलती नहीं करती हो, तुम शरारतें नहीं करती हो, तुम्हारी शरारतें कभी कभार गलत नहीं होती। अरे देखो, ओ मॉम डैड है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पार्टनर को चाहिए प्यार भी करे और सख्ती भी करे। आप दोनों करते हैं मुझ पर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी आपने खुद पर थोड़ी, मुझ पर थोड़ी हाथ उठाया, आपने खुद पर हाथ उठाया। मैंने तो आपसे कहा है ना, आपके पास मेरी जान है और मेरे पास आपकी जान है। तो आपने मुझ पर नहीं, अपने आप पर हाथ उठाया, तो टेंशन मत लीजिएगा, आपने अपने आप को मारा है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है। क्या ठीक है? तुम अपने कपड़े उतार सकती हो। हाय हाय, ये क्या हुआ? फीलिंग जग रही है क्या? लेकिन घर में, मैं कमरे में बहुत आप तो एक ठंडा हो, और अब मेरे कपड़े गीले हैं। एक मिनट रुको, मैं कपड़े क्यों बदलूं? और वैसे भी मेरा टाइम चल रहा है। वैसे चीज़ें की करना, अंदर की चीज, राक्षस को मत जगाओ। तो जगाओ ना अपने राक्षस को। वही दर्द मुझे दो जो मैंने तुम्हें दी। हाँ दूंगी ना, ज़रूर दूंगी। उसका भी रिटर्न मैं आपको करूंगी, डोंट वरी। टेंशन क्यों लेती हैं आप? वो भी एक वक्त में मैं आपके साथ वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो टाइम चल रहा है ना। तो कैसे इस टाइम में कूद जाऊं और आपको, आपको कंट्रोल होगा लेकिन मुझे नहीं हो सकता, और मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ। अच्छा, टाइम किस चीज़ का चल रहा है? आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। मेरा पीरियड चल रहा है। उस सब महीने में 2 दफ़ा आते हैं क्या? अब वो फिर से चुप हो जाती है। बोलो रूही, 1 महीने में 2 दफ़ा आते हैं? हाँ हाँ, आते होंगे, क्यों नहीं आते? डॉक्टर से पूछ लो। कभी कभार हमारी बॉडी की कुछ चीज़ें होती है ना, जो स्मोक, क्या कहते हैं, वो तो साइंस में मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। लेकिन कभी कभार बॉडी में कुछ चेंजिंग होती है जिसकी वजह से हमारी पीरियड 2 दफ़ा भी आ सकते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा है। डॉक्टर ने कहा अगर यकीन ना है तो इसी आयशा की मम्मा से या उनकी सिस्टर से पूछो, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इसी वजह से तुम्हारे 2 बार पीरियड आते हैं। अब फिर चुप हो जाती है। अब मुझे प्रॉब्लम कहाँ से होगी? ज़रूरी थोड़ी प्रॉब्लम में हो, बस ऐसे ही नॉर्मल भी हो सकते हैं। नहीं, नॉर्मल नहीं होते। अगर हाँ आपकी बॉडी में कोई तकलीफ़ है, कोई चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी वजह से आपके पीरियड बार बार आते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसा है। अगर इतना रिसर्च किया तो ये भी रिसर्च कर लेती। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पीरियड है और मैं अपनी चीज़ें नहीं कर सकती। और वैसे भी क्या ज़रूरत है, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, तब तो उतार लोगी ना कपड़े, तो उतार दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल उतार सकती हो, क्यों नहीं उतार सकती? ज़रूर उतारूंगी। और ये कहकर उसके कबर्ड के पास जाती है, उसके कपड़े लेती है और वहाँ से एक कूड़ी भी लेती है। तो वो लेकर सीधा वॉशरूम में जाती है। तो इशिका कहती है मेरे सामने उतारने में कोई प्रॉब्लम है क्या? है, वो क्या है ना स्वीटहार्ट, वो आती है उसके पास, उसे टच नहीं करती है क्योंकि वो गीली हो चुकी है। वो तो उसके कपड़े निकाल के उसके पूरी तरह से क्लीन कर चुकी है। तो उसके सामने सिर्फ इतना कहते हैं, वो क्या है नानी, अगर मैंने आपके सामने अपने कपड़े उतारे ना, आपकी जो आंखों में जो है ना शैतानी नजर आएगी, वो मैं भी नहीं देख सकती और मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ना। इसलिए ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती है। वॉशरूम में जाके वो एक गहरी सांस लेती है, दरवाज़ा बंद करके दरवाजे से टेक लगा के वो खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों से 2 कतरे आंसू निकलते। मैं दिखाना नहीं चाहती, अब क्यों बार बार देखने की जिद कर रहे हैं? क्यों? मेरी तकलीफ से आपकी कंडीशन और ख़राब हो सकती है और ये मैं होने नहीं दे सकती, कतई ही नहीं। वो अपने आंसू को साफ करती है और वॉशरूम में जाके थोड़ी देर के अपने आंखों में पानी डालती है और बाहर आ जाती है। और जैसे आती है तो इशिका कहती तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? हाँ,
ओके है ना स्वीटर। आंखें लाल इसलिए पानी से तो धो नहीं सकती ना, तो साबुन से आंखें धोए। और आपको तो पता है ना, आपके वॉशरूम का साबुन मुझे एलर्जी देता है। याद है आपको पहली दफ़ा जब मैं आई थी आपके घर में, आपके वॉशरूम में गई थी तो आंखें लाल हो गई थी। अच्छा, मुझे लग रहा है तुम रो रही हो। रोने के लिए आप है ना, आज के दिन आप ही रो रही, इतना रो रही है ना, मुझे रोने की ज़रूरत नहीं। और ये कहकर उसके ताइस पे बैठ जाती है, और वो ब्लैंकेट जो उसने ओढ़ी थी खुद पर ओढ़ के बाबू से हक करके कहती है, हाँ अब बताइए क्या प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व करने के लिए हूँ ना आपकी रूई, बताइए। तो मैंने जो कहा वो करो ना रूई। अच्छा क्या कहा, किस करो, ओके ये लीजिए। मैंने किस नहीं कहा था, मैंने कहा था अपने कपड़े उतारो। अच्छा, वो किस लिए बोला, आपको कह रहे मेरा टाइम चल रहा है क्या, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ तुम झूठ बोल रही हो। चलिए अच्छा चलो छोड़िए, झूठ बोल रही हो, चलो चलिए मान लीजिए झूठ बोल रही हूँ। बस मुझे करना नहीं है, मुझे उस चीज़ में जाना नहीं है। आप क्यों जाना चाहती है बार बार उस चीज़ में। नहीं करना मुझे सेक्स, मुझे ज़रूरी नहीं तुम्हें सेक्स के लिए कपड़े उतारने के लिए कह रही हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए भी कह सकती हूँ। उतार दो। आप जिद बहुत कर रही हैं आज। अच्छा, मुझे दर्द नहीं हो रहा, अगर दर्द होता ना मैं आपकी इस तरह ताइस पे बैठ के आपको इसको अक नहीं करती। अच्छा, तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, ओ क्या करती है शिका, सिर्फ एक नज़र से देखती है। और जिस नज़रों से देख रही थी रूही अपनी आंखों को यहाँ वहाँ कर लेती है। तभी उनके दरवाजे के पास वहाँ सपना और नूर खड़े थे, वो सारी बातें सुन रहे थे, वो हर बात को सुन रहे थे जो इशिका कह रही थी रूही से, और जो रूही कह रही थी इशिका को, और चीज़ सुन चुके थे। वो ये कह सकते हो आश्रम से जब वो बाहर निकाल चुकी थी रूही आयशिका को, तब वो उसकी कंडीशन देख चुके थे। वो अंदर आने ही लगी थी आयशा, तो आयशा का हाथ पकड़ के नूर रोक देती, ये हमारा नहीं उनका मैटर है। अभी इस वक्त रूही की ज़रूरत है इशिका को, ना कि एक दोस्त की, एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है जो उसे काम कर सकती है। हाँ, शायद आपको देखकर वो रोएगी, चीखेगी, अपने आप को कुछ हर्ट भी करेगी, लेकिन जिस तरह से रूही संभाल रही है, क्या ये वही रूही है जो शरारतें करती है कॉलेज के अंदर, जो हर किसी की टांग खींचने के लिए माहिर है। आज जिस तरह से शिका को संभाल रही है ना, मैं हैरान हूँ, कोई किसी को इस तरह संभाल सकता है। हाँ, उसकी बात ही अलग है। अगर अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ होती तो मैं तो पागल ही हो जाता, लेकिन इशिका की तरह नहीं, इशिका मैम की तरह बिल्कुल नहीं होते ना पागल। वो उसे हक करके कहती पता नहीं मैं होता या नहीं होता, लेकिन हाँ इस चीज़ की तकलीफ रहती कि अगर तुम ना होती तो कोई और होता तो मैं मर ही जाता यार। तो मेरे बगैर मैं नहीं रह सकती। तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने ज़िंदगी में आई लव यू कहा है। तुम वो लड़की हो जिसने मुझे चीज़ें सिखाई हैं, सब कुछ। हाँ मैं भी हंसी मजाक करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, शरारतें करती हूँ, लेकिन तुम जो मिच्योरपंथी दिखाती हो ना नूर, मुझे बहुत पसंद है, और ज़्यादा पसंद है। हालांकि हम लोगों की जोड़ी जिस तरह बनी है ना वो हैरान कुन है। मैं जो मजाक करती हूँ, शरारत करती हूँ, और मुझे एक सीरियस बंदी मिली, हाँ वो भी करती है, लेकिन एक लिमिटेड कहती है, लिमिट में करके करना चाहिए, किसी को तकलीफ दे कर नहीं। और एक वो है जो सीरियस की माँ है, सब कुछ सीरियस बनती में करती है, लेकिन उसे पार्टनर ऐसी मिली है जो बच्ची है, लेकिन आज वो नहीं लग रही बच्ची है। आज एक मेच्योर गर्लफ्रेंड लग रही है जो अपने गर्लफ्रेंड को संभाल रही है। एक ऐसी पार्टनर लग रही है जो कहती है ना, मेरे होते हुए मेरे पार्टनर को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ उन्हें संभालने के लिए, यही है। लेकिन यार सच कहती हूँ मैं, अगर तुम उस रात ना होती तो मैं शायद तुम्हें खो देती। मुझे पता है, मुझे अपनी दोस्त रूही पर भरोसा है, जिस तरह वो इशिका को संभालेगी वो आपको भी संभाल लेगी। ऐसा क्या है, शायद उसने उसकी आंखों में ये भी पढ़ लिया होगा कि आप उसके रास्ते की पत्थर है और आपको हटाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए। वरना मैं वहाँ थोड़ी होती इस वक्त, जिस वक्त आपके साथ वो सारी चीज़ें हो रही होती, मैं वहाँ नहीं होती। जब ये चीज़ें हुई थी तब मुझे रूही ने बताया था ये इंजेक्शन पुश करना, लेकिन मैंने उसे कहा था सबसे ज़्यादा डोज वो तुम्हारी पार्टनर को दे रही तो उसने कहा मैं उसे संभाल लूँगी, बड़े प्यार से कहा उसे, मैं संभाल लूँगी, और जो तकलीफ़ वो मुझे देगी ना मैं ये समझ के लूँगी कि मेरी लव मुझे मोहब्बत में दे रही है तकलीफ़, ना कि उस नशे में। और उसकी एक एक चूहन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, डोंट वरी, मैं खुद को अच्छी तरह संभाल लूँगी, टेंशन मत लो। ये कहा था उसने मुझसे, और देख लीजिए अब भी उसे संभाल रही है ना। तो जब वही दो लोग फिर से उन दोनों की तरफ देखते हैं,
नूर और आयशा। जब वो इशिका उससे कहती है आयुष्यो ना, तुम तकलीफ नहीं हो रही, दर्द नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ और है, देख लो मैं आपके ताइस पे बैठी हूँ, आपको गले लगा रही हूँ। तो जब वो पूरी बात कहने वाली थी, आपको गले लगा रही हूँ, तो एक झटके से इशिका खुद के अंदर उसे समा लेती, इस तरह समाती है और उसकी ग्रिप को पूरी तरह से टाइट कर देती है। और उस टाइट ग्रिप से उसकी मुंह से एक चीख निकलती है, आउच, और आंखों से 2 कतरे आंसू। वो एक ही झटके से जिस तरह उसे पकड़ती है, उसी तरह से एक झटके से अपनी पकड़ को ढीली कर लेती है और उसके कंधे से पकड़ के थोड़ा सा दूर करती है। हाँ, वो अपने गोद से उसे नहीं उतारती, उसे थोड़ा सा दूर करके कहती, क्या हुआ, दर्द नहीं हो रहा? दर्द नहीं हो रहा तो ये आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? इशिका की बात सुनकर रूही अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उसकी आंखों से वो कतरे आंसू जो गिरे थे अब पूरी तरह से चिन पर आ जाते हैं। उनको साफ करते हुए इशिका कहती, दर्द दिया है ना मैंने तुम्हें, बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। कह तो रही हूँ ना जब से तुम्हारी क्या मेरी ज़िंदगी में, हाँ क्या, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होती ना तो दर्द होता, और ये दर्द कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर आप मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। और क्या लगा रखा है आपने, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है? अरे तुम मलहम बन जाइए ना मेरे लिए, क्यों बार बार इस चीज़ को याद करा रही है कि मुझे दर्द हो रहा है? अगर आप मलहम बनेंगे तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे हैं, आपको मुझे दर्द हो रहा है। तो इशिका कहती है, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी है? हाँ दी है, लेकिन मलहम भी तो आप ही को लगाना है ना। तो उसका हाथ जो उसके चेहरे पर था, उसके फेस को पकड़े हुए था, तो उसके हाथ को लेती अपने होंठों पर ले जाती। तो रूही कहती, हाँ इसी तरह से प्यार कीजिए मुझसे, ना कि बार बार दर्द की पूछिएगा। उसके हाथ को लेकर एक और किस करती है और उस हाथ को गौर से देखती है। जब हम एक इंसान का हाथ पकड़ते हैं तो सामने वाला अपने हाथ की पकड़ को बिल्कुल ढीली कर देता है, बिल्कुल इस तरह से ढीली कर देता है कि उसके हाथ के साथ कुछ भी कर सके। अगर उसके हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखे या उसके हाथ को ले जाकर अपनी आंखों पर रखे, वो उसके हाथ की मूवमेंट्स होगी, ना कि आपके हाथ की मूवमेंट्स होगी। तो उसके हाथ को ले जाकर एक खींच के अपने गाल पर रख देती है, वो एक थप्पड़ रख देती है अपने गाल पर। रूही हैरान हो जाती है और दूसरी भी ऐसी करती है। तीसरी के बारे में जब आती है तो उसके हाथ को कस के, मतलब जब आप अपने हाथ की पकड़ को पकड़ लें तो कोई आपके ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो रूही के हाथ उसके गाल तक नहीं जाता, वही रुक जाता है। और अपने हाथ को मुश्किल से छुड़ा के उसके कॉलर से पकड़ के कहती, क्या क्या लगा रखा है, हाँ क्या क्या साबित करना चाहती हैं आप खुद को क्यों मार रही हैं? मैंने नहीं कहा आपसे, आप खुद को नहीं मुझे मार रही हैं। ये देखिए, आपको आँख नहीं है या आप खुद पर हाथ उठाएं? ये जान, ये जिस्म में जो आप सांसें ले रही है ना, ये दिल में जो धड़कन है ये मेरी है, और ये जो पूरी बॉडी है ना सर से लेकर पाँव तक, ये भी मेरी है। और आपको किसी ने हक नहीं दिया कि आप मुझे तकलीफ़ दें, मुझे दर्द दे सकें। क्यों ऐसे हरकतें कर रही हैं, क्यों बार बार? पहले आपने अपनी नस काटने की कोशिश की, अब आप ये हरकतें कर रही हो। और कितनी दफ़ा वॉशरूम में अपने खुद को मारा है, हाँ गाल देके अपने लाल टमाटर हो गए थे। लाल टमाटर का मतलब समझती है ना, ये लाल टमाटर तब होने चाहिए जब मैं आपके साथ रोमांस करूं, जब मैं आपको इस तरह से तंग करूं कि आपके चेहरे पर ये जो लाली आए वो लाली होनी चाहिए मोहब्बत की, ना कि थप्पड़ों की। और आपको हक किसने दिया है कि मेरे हाथों से खुद को मारने का? हाँ क्या साबित करना चाहते? आपने खुद को मारा, सही किया, ठीक है, आप इसके रिटर्न में मैं आपको जवाब दूँ? ठीक है मैं देती हूँ। वो खड़ी हो जाती है, वो यहाँ वहाँ देखती है, यहाँ वहाँ देखती है, उसे कुछ मिलता नहीं है। तो वो देखती है शीशे के पास जाके, वो शीशे के पर अपने हाथ को जोर से मारने ही वाली थी, तब इशिका आकर उसके हाथ को पकड़ के कहती, ये क्या कर रही हो? क्या आपने खुद को तकलीफ नहीं मुझे दी है ना, तो मैं रिटर्न में आपको तकलीफ देती हूँ ना, तो तुम्हें तकलीफ होगी? नहीं तुम ऐसा मत करना। क्यों ना करो, क्यों ना करो? आपने मुझसे इजाज़त लेकर खुद को मारा है, आपने मुझसे कहा कि आप खुद को मार रही है मेरे हाथों से, नहीं ना, तो मैं आपकी इजाज़त क्यों लूँ? क्यों मैं आपकी इजाज़त लूँ? मुझे सर्दी लग रही है। जैसे ही ये कहती है शिका रूही रुक जाती है। रूही उसकी तरफ देखती है कि वो काँप रही है, और उसे फिर से बेड पर बिठाती है, उसके ऊपर फिर से ब्लैंकेट ओढ़ती है और अब उसके टाइस पे नहीं बैठती, साइड में खड़ी हो जाती है। मुझे सर्दी लग रही है, तो कंबल ओढ़ा है ना मैंने आपको, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्से को शांत करने दीजिए शिका, प्लीज़। नहीं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़। वो जो कंबल उसने ओढ़ा था उसे खोल देती है, जैसे ये करती है इशिका की तरफ देखती है। रूही यहाँ वहाँ देखती है,
अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। वो 2-3 सांस लेती है, लेकर फिर आके उसके गोद में बैठ जाती है और फिर से वो बैठती है, उसे हक नहीं करती, बस अपने हाथों को नीचे करके, लेकिन इशिका उसके दोनों हाथों को ले जाकर अपने गले